ओम। आर्यों का आदि देश 10वां भाग। दस्यु शब्द का प्रयोग। आर्य की तरह दस्यु शब्द भी गुणवाचक है, इसलिए सब देशों और कालों में दस्यु होते हैं। महाभारत के शांति पर्व में कहा है, दृश्यन्ते मानुषे लोके सर्ववर्णेषु दस्यवः लिंगांतरे वर्तमाना आश्रमेषु चतुष्वपि। सभी प्राणियों और वर्णों में दस्यु स्वभाव के लोग हो सकते हैं। दस्यु शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति भी उसके गुण कर्म स्वभाव पर आश्रित होने की पुष्टि करते हैं। दसु उपक्षय धातु से युच प्रत्यय करके योग से दस्यु शब्द बनता है। निरुक्त 7:23 में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है, दस्युर्दस्यते क्षयार्थादुपसन्तस्मिन् रसा उपदासयति कर्माणि। दस्यु वह है जो अकर्मा अर्थात निकम्मा है या कुत्सित कर्म करने वाला है, जो शुभ कर्मों से क्षीण है या शुभ कर्मों में बाधा डालता है। ऋग्वेद में दस्यु का लक्षण इस प्रकार किया है, अकर्मा दस्युरभिनो अमंतुरन्यव्रतो अमानुषः। अर्थात दस्यु वह है जो सोच विचार कर कार्य नहीं करता, जो अहिंसा, सत्य, दया आदि व्रतों को धारण न करके उनके विपरीत हिंसा, असत्य, क्रूरता आदि का व्यवहार करता है, तथा जो अमानुष्य अर्थात मानवोचित आचरण नहीं करता है। वेदों में ऐसे अमानवीय एवं असामाजिक तत्वों को ही दस्यु नाम से अभिहित कर उनके नाश पर बल दिया गया है। ऋग्वेद का यह मंत्र इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय है। आसंयतमिन्द्रः नः स्वस्तिं शत्रुतुर्याय बृहतीं मृधाम् यया दास्यान्यार्याणि वृत्रा करो वज्रिन् सुतुका नाहुषानि। ऋग्वेद 6:22-10। इसमें इंद्र अथवा राजा को कहा गया है कि तुम वृत्रा दास्यान्यार्याणि करह, धर्म कार्यों में विघ्न डालने वाले और उनका नाश करने वाले दासों को भी आर्य अर्थात श्रेष्ठ सदाचारी बनाओ। सायन ने इसका अर्थ करते हुए लिखा है कि इंद्र का कार्य दासानी कर्महीनानि मनुष्यजतानि, कर्महीन मनुष्यों को आर्याणी अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य बनाना है। इससे स्पष्ट है कि आर्य दस्यु का अंतर कर्मों के कारण है, जाति के कारण नहीं। मनुस्मृति में कहा है, मुखबाहुरूपज्जानां या लोके जातयो बहि म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः। अर्थात लोक में ब्राह्मण आदि वर्णों से श्रेष्ठ कर्म न करने के कारण बहिष्कृत जो जातियां हैं, वे चाहे म्लेच्छ भाषाएं बोलती हो चाहे आर्य भाषा, सब दस्यु हैं। इससे स्पष्ट है कि आर्यों में भी जो दुष्ट हैं वे दस्यु कहते हैं। मैकडॉनल्ड ने लिखा है, द टर्म दासा दस्यु प्रॉपरली द नेम ऑफ द डार्क एबोर्गिनीज। ग्रिफिथ ने ऋग्वेद 1:10-1 की टिप्पणी में लिखा है, द डस्की ब्रूड द डार्क एबोर्गिनीज हु अपोज्ड द आर्यंस। अर्थात काले वर्ण के आदिवासियों को जो आर्यों का विरोध करते थे दास या दस्यु कहते थे। भारत के तथाकथित आदिवासियों को काला सिद्ध करने के लिए वे ऋग्वेद के 6 मंत्रों को उद्धृत करते हैं, जिनमें कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः इन मंत्रों में मनुष्यों का नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के मेघों का वर्णन है। जैसे कृष्ण गर्भाहा का अर्थ स्कंद स्वामी ने किया है, वृष्टि लक्षणा आपः कृष्ण गर्भाहा कृष्ण वर्णस्य मेघस्य गर्भभूतत्वात्। काली काली घटाओं से युक्त मेघों को कृष्ण गर्भा कहा है।
वेद में दस्युओं के तथाकथित नेता इलिविश, शंबर, चुमुरी, भुनि, वर्चिन आदि भी मेघों के ही भेद हैं। अनेक मंत्रों में इंद्र को वृत्रहा अर्थात वृत्रों का नाश करने वाला कहा है। वेद में मेघों का नाम वृत्र है और उन्हें विदीर्ण कर वर्षा करने वाला होने से सूर्य अथवा विद्युत का नाम इंद्र है। वेदार्थ दीपिका निरुक्त के रचयिता यास्काचार्य ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व लिखा है, अपाम ज्योतिषश्च मिश्री भावकर्मणो वर्ष कर्म जायते तत्रोपमार्थेन युद्ध वर्णा भवन्ति। अर्थात युद्ध प्रतीत होने वाला यह वर्णन वर्षा की प्रक्रिया से संबंधित है। वेद की काव्यात्मक शैली को न समझने के कारण पाश्चात्य लोगों ने वेद में आए शब्दों तथा मंत्रों का अनर्थ करके कुछ का कुछ लिख डाला। पाश्चात्य मत वालों ने शिष्णदेवाः पद को लेकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आदिवासी शिष्ण अर्थात लिंग पूजक थे। उनका यह अर्थ भ्रममूलक है। शिष्णदेवा का अर्थ है शिष्णेन उपस्थेन्द्रियेण दिव्यन्ति क्रीडन्ति इति शिष्णदेवा, अर्थात कामी भोगी व्यभिचारी पुरुष को वेद में शिष्णदेवः कहा गया है। यास्काचार्य ने ऋग्वेद 7:21-5 की व्याख्या में शिष्णदेवा का सीधा अर्थ अब्रह्मचर्या किया है। वेद में ऋग्वेद 7:21-5 तथा 10:99-3 इन दो मंत्रों में शिष्णदेव पद आया है। इन दोनों मंत्रों में इंद्र से यही प्रार्थना की गई है कि लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाले वंचक, कुटिल तथा शिष्णदेव अर्थात व्यभिचारी अर्थात दुष्ट लोग हमारे यज्ञों अर्थात धार्मिक कार्यों में विघ्न न डाले। इन मंत्रों में पूजा का प्रकरण ही नहीं है। किसी भी देश काल समाज से संबंधित विषयी या व्यभिचारी पुरुष को शिष्णदेव नाम से अभिहित किया जा सकता है। वेदों में तो अव्रत, अन्यव्रत, अयज्ञु, अकर्मण, अमानुष, अदेवयु, कुसिदी व्यक्ति को दस्यु कहा गया है, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों। पाश्चात्य विद्वानों ने राजनीतिक कारणों से भारतीयों में फूट डालने के उद्देश्य से वेद मंत्रों और वैदिक शब्दों के कल्पित अर्थ किए हैं। वेद में अनासह शब्द आया है। इसे देखकर पाश्चात्य मान्यता वालों ने इसका अर्थ किया है जिनकी नाक नहीं अर्थात चपटी नाक वाले। उनकी यह कल्पना भी निराधार है। नास का अर्थ नासिका नहीं प्रत्युत शब्द करना है। नास शब्दे धातु से नासते शब्दम करोति इति नाहा नास, अर्थात जो शब्द करता है वह नास है। न शब्दम करोति इति अनास, जो शब्द नहीं करता वह अनास है। ऋग्वेद के जिस मंत्र में यह शब्द आया है वहां मेघ का प्रकरण है, इसलिए मेघों के विशेषण रूप में इसका अर्थ न गरजने वाले मेघ है। घ्राणेन्द्रिय रूप नासिका, चपटी या अन्यथा से इस शब्द का कोई संबंध नहीं है। क्रमशः